180 not out, we're going strong. 180 not out, the game goes on. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमन रहेजा और स्वागत है आपका 180 नॉट आउट के सीजन फिनाले एपिसोड में। इस पॉडकास्ट को बनाने के सफर में मैंने बात करी बहुत से क्रिकेट के लेजेंड से, एक्सपर्ट से और तो और फैन से भी। ये मेरे लिए काफ़ी इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। इस पॉडकास्ट के दौरान हमने बात करी क्रिकेट के 180 साल के सफ़र की। हमने बात करी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में आए चेंजेस और क्रिकेट के खेल में आए कई सारे बदलावों की। 60 से भी ज़्यादा लेजेंड्स और एक्सपर्ट्स, लगभग हर क्रिकेट खेलने वाली बड़ी टीम के खिलाड़ियों से। हमने बात करी कप्तानों से, पत्रकारों से, कोचेस से, फिजियोथेरेपिस्ट से और उनसे भी जो खेल का कानूनी साइड देखते हैं। इस फाइनल एपिसोड में सुनिए हमारे 20 हफ्ते के इस सफर के कुछ खास हाइलाइट्स। सबसे पहले सुनिए सुरेश रैना, मिस्टर आईपीएल को, जो बताते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट होता है। अपने करियर में रैना ने डोमेस्टिक सर्किट्स को हमेशा एक बड़ी अहमियत दी है। उनका ये कमेंट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम पर आया है जब इंडियन क्रिकेट में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि सीनियर प्लेयर्स को भी डोमेस्टिक सर्किट्स में भाग लेना पड़ेगा। आई प्लेड लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मुझे याद है राहुल द्रविड़ ने, इवन माई कोच जो थे, वो हमेशा बोलते थे कि वेन एवर यू हैव डन प्लेइंग फॉर कंट्री, जब भी आप वापस आते हो प्ले फर्स्ट क्लास की। देखिए मुझे 4 दिन वाले 5 दिन वाले आई प्लेड लॉट ऑफ टाइमशील्ड ट्रॉफी मैचेस, मोनीदुल्ला कप, शीश महल ट्रॉफी, जो भी लीग मैचेस होते मैंने खेला, क्योंकि मुझे पता था कि आप जब तक 90 ओवर बैटिंग करोगे तो 20 ओवर का आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आई ऑलवेज प्लेड डोमेस्टिक, क्योंकि उससे मुझे एक पता चला मेरा फोर स्टम्प कहाँ पर है, मेरा बैट कैसे आ रहा है। आई वाज वाचिंग द बॉल फ्रॉम द और रेड बॉल ने मेरा वाइट बॉल क्रिकेट बहुत इंप्रूव किया। दो आई डिडंट प्ले दैट बिग टेस्ट मैचेस, आई प्लेड 18 टेस्ट मैचेस और 17, बट 50 जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 ओवर के बाद आप खेलते हो 50 ओवर, फिर उसके बाद 40 ओवर भी खेले लीग के मैचेस, बट जो जितने मैचेस हो उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया। तो जो भी यंगस्टर अगर ये इंटरव्यू सुन रहा है, प्लीज़ डू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बैटिंग हो, जो स्पेल होते हैं ना, अभी 2 ओवर डाले 4, जो 15 ओवर का स्पेल डालना, आपको उसके लिए 2 दिन अच्छा सोना है, ट्रेनिंग करनी है। फर्स्ट क्लास का अलग ही मजा सर। क्रिकेट के खेल में तेजी आ रही है, ये हम हर जनरेशन से सुनते हैं। जब ओडीआई आए तो टेस्ट स्लो लगने लगे और जब 50 ओवर्स के ओडीआई आए तो 60 ओवर्स के ओडीआई स्लो लगने लगे। लेकिन स्पीड के मामले में T20 ने बाकी सारे फॉर्मेट्स को पीछे छोड़ दिया, एकदम फार्मूला 1 की तरह। सुनिए पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का खेल में आ रहे बदलाव के बारे में क्या कहना है। टाइम के साथ चीज़ों का चेंज होना वो इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ फास्ट हो गई है पहले से। पहले लाइफ बहुत स्लो थी, टाइम बहुत ज़्यादा था, आपके पास मोबाइल्स वगैरह में ज़्यादा, जिस तरह आज बिजी, पहले बिजी नहीं होते थे, तो लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा था। और उस वक्त मेरे ख्याल में 6 दिन की टेस्ट क्रिकेट भी होती थी। आज हम बात करते हैं क्या टेस्ट क्रिकेट भी 4 दिन की होनी चाहिए। और उस दिन ओवर्स मेरे ख्याल में जो हमने जब होस्ट संभाला तो उस वक्त 60 ओवर के मैचेस होते थे रेड बॉल से, एंड देन फिर उसको 50 ओवर आ गया। अब बात होती है कि वो 40 ओवर होनी चाहिए। तो वो चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, लेकिन अच्छा है, इट्स अ गुड चेंज। और क्योंकि हर चीज़ फरारी बन गई है, पोशे बन गई है, तो उस पेस के ऊपर जाने के लिए फिर आपको चीज़ों की पेस को चेंज करना पड़ता है। अब अगर जितने जो आपके नए बच्चे हैं उनको अगर देखें तो वो वाइट बॉल क्रिकेट समझ आती है उनको। तो मे बी आने वाले वक्त में जब नेक्स्ट 5 साल 10 साल में देखेंगे तो आई थिंक कि वाइट बॉल की क्रिकेट बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे अभी देखें कि हमारे वक्त में इस टाइम पे T10 भी आ चुका है, तो क्या पता एक वक्त आएगा कि 5 ओवर के मैचेस भी होंगे, 100 बॉल शुरू हो गई। तो चेंज आ रहा है और चेंज कर रहे हैं लोग, नई चीज चाहते हैं, नए फॉर्मेट की तलाश में रहते हैं। सिर्फ फॉर्मेट्स और ओवर्स की बात नहीं है, बदलाव तो बल्लेबाजों की बैटिंग और गेंदबाजों की बॉलिंग में भी आया है। सुनिए
साउथ अफ्रीका के लेजेंड हाशिम आमला को, जो मुझे बताते हैं सर विवियन रिचर्ड से लेकर ऋषभ पंत तक की उनकी यादें और बैटिंग में वाव फैक्टर का होना। One of my earliest memories is watching a video of Viv Richards playing Test cricket, and he leaned on his bat and he'd put his right stick across the wicket and just have a, like a pickup flick or pull for six, over square leg back then in the 1980s, I think it was. I mean, when I watch footage like that, I'm like amazed. I mean, those type of shots, and that's why, for me, in my heart, he's always the master blaster, as they call it. And now you're seeing that in T20 cricket, so the wow factor that's what it creates. Wow, what a shot! And the fact that you're seeing a little bit more in Test cricket too also gives me the wow factor whenever I'm watching or I'm commentating on it. I joked around with somebody on air once, and they asked me, what's your memory, best memory? I won't say best memory, but what sticks out in Test cricket? I say there was a shot by Rishabh Pant played of Jimmy Anderson. It was a second new ball, and he reverse swept over the slips. At that time, it was certainly one of the best shots that I've seen in Test cricket because it had a wow factor to it, and that's what I really enjoy. And for me, that's what keeps cricket exciting for the viewer. अब सुनिए वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट को, जो मुझे बताते हैं कि गेंदबाजी में क्या बदलाव आए हैं। Yeah, it's changed dramatically. Fast bowling is not just running up and bowling. That's a medium pace. There's so many different avenues and stuff. So you got a specialist who's a T20 bowler, who's a medium pacer who bowls 135 kilometers. A guy who bowls the low back of the arm. Then you got a guy who may touch 90 now and then. But I think it has changed because of the game have evolved. You don't really find the out-and-out fast bowler like before. You don't find Mitchell Starc. You had in my era, we used to look up to Akhtar Bradley, Shane Bond. You had myself. You had Fidel Edwards. You had Malinga. You had Mitchell Johnson, who was coming in thereabout. You had Mohammad Sami from Pakistan. I think that was the back end of when Wasim Awakar was. So you had so much, you had a plethora of fast bowlers who you look up to. And you don't find that out-and-out fast bowler anymore because the game have evolved. टेक्नोलॉजी के चलते भी क्रिकेट के खेल में कई बदलाव आए। ऐसे बदलाव जिनके बारे में 180 साल तो दूर, कुछ साल पहले तक भी सोचना भी मुमकिन नहीं था। ऐसे कई बदलाव क्रिकेटर्स ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन एक ऐसा चेंज आया है पिछले कुछ सालों में जिसको लेकर अब भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, और ये है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, DRS। लेकिन DRS को लेकर कंट्रोवर्सी क्या है, सुनिए भज्जीपा हरभजन सिंह को इस बारे में उनका क्या कहना है। टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, अगर आप गेम में आते हैं, उसको गेम को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा लोगों का भी वो जो आप रुझान है ना, वो दिखता है कि हाँ यार ये स्टंप पे बॉल लग रही है नहीं। बट आई समहाउ डोंट गेट कन्विंस्ड विद DRS सिस्टम। आई एम नॉट फुली इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस कि यार ये बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि जो बॉल का बाउंस है ना, वो जज नहीं कर सकता कि कितना बॉल बाउंस हो रहा है। और एक चीज़ और जो मुझे बड़ी खटकती है कि जब हम मोहल्ले में क्रिकेट खेलनी शुरू करते हैं या किसी भी वहाँ पे जगह पे हम क्रिकेट खेलनी शुरू करते हैं, हमें दिखाया जाता है ये विकेटें हैं, विकेटों पे बॉल लगी आउट, वो इतनी लगी या इतनी लगी आउट है। अगर स्टंप पे बॉल लगी, छू के गई या पूरी लगी, वो आउट है। और अगर अंपायर ने वो छूती हुई बॉल को नॉट आउट दे दिया तो वो नॉट आउट कैसे? क्योंकि अंपायर ने कहा। फिर आप DRS को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो जब DRS दिखा रहा है कि स्टंप पे बॉल लग रही है? सो इट शुड बी गिवन आउट देन। सो आप टेक्नोलॉजी को ला भी रहे हो और उसकी बात भी नहीं मान रहे हो। लेकिन हर चेंज बुरा नहीं होता। सोशल मीडिया के आने से फैंस और क्रिकेटर्स काफ़ी करीब आ गए हैं, और अब सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के इस्तेमाल से क्रिकेटर्स खुद को एक बतौर ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। सुनिए न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी रॉस टेलर को, जो विराट कोहली के सोशल मीडिया के बारे में ये बात कहते हैं।
players are putting out posts endorsing products and things like that. Who would have thought that 2008 that someone like Kohli, who is a world superstar in the game of cricket, but is a world superstar in the global sport in terms of Instagram and social media. He's up there with Ronaldo and Messi. I think you're more accessible, but it's like anything. I don't think sportsmen are just as critiqued. I think movie stars, Bollywood stars, politicians are all under the microscope a lot more now because of social media. 180 साल पहले क्रिकेट के खेल में इज्जत तो थी, लेकिन पैसा कम था। आज इस खेल में दोनों हैं। आईपीएल जैसी क्रिकेट लीग्स के आने से खेल को बहुत फायदा हुआ है। आज के ज़माने में क्रिकेट में $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं और प्लेयर्स को पैसों की कोई कमी नहीं होती। क्रिकेट अब एक बिजनेस बन गया है। सुनिए इस बारे में शाहिद अफरीदी का क्या कहना है। देखिए, पैसा आ गया है, वक्त के साथ जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चीजें चेंज हुई हैं। बिजनेस बन गया, क्रिकेट एक बिजनेस बन गया। पहले एक स्पोर्ट्स थी, अब एक बिजनेस बन चुका है क्रिकेट। कमर्शियल बहुत ज्यादा हो गया, हर जगह दुनिया में लीग्स हो रही हैं। आई थिंक आईपीएल के होने से, क्योंकि आईपीएल ने ऑनेस्टली सारी लीग्स की आंखें खोली हैं कि जिस हिसाब से व्हाइट बॉल के अंदर पैसा है। इससे पहले काउंटी क्रिकेट में भी पैसा था, लेकिन वो फिर लंबा सीजन, 6 महीने का सीजन, देन रेड बॉल भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर। उसके साथ साथ फिर मेरे ख्याल में पैसा हर लीग के अंदर, क्योंकि कमर्शियल हो गया, पैसा आ भी रहा था और दिया भी जा रहा था प्लेयर्स को, और जिसकी वजह से प्लेयर्स का इंटरेस्ट, अब अगर मुल्क से नहीं भी खेल रहे तो डिफरेंट लीग्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनको चांसेस मिल जाते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक तरीके से अच्छा भी है। लेकिन साथ में ये है कि मुल्क के लिए खेलना, वो जो एक अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुल्क के लिए। उस मुल्क को रिप्रेजेंट करना, एज ए एम्बेसडर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना दुनिया में, वो अलग एक मजा है उस चीज का। लेकिन साथ साथ में क्योंकि लीग्स, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता अपनी टीम्स की तरफ से, तो वो डिफरेंट लीग्स की तरफ से उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और उसमें पैसा भी बनता है उनका, और अपनी फैमिली को उनको सपोर्ट भी मिलती है। इस पॉडकास्ट के दौरान हमने बात करी क्रिकेट के 180 साल के सफर की। हमने देखा कि खेल अपने शुरुआती दिनों में कैसे खेला जाता था और आजकल कैसे खेला जाता है। लेकिन अब वक्त है बड़ी तस्वीर देखने का। 180 साल हो गए, लेकिन अगले 20 सालों में जब क्रिकेट डबल सेंचुरी मारेगा, 200 साल का हो जाएगा, तब तक क्या नए बदलाव आ चुके होंगे इस खेल में। 20 साल एक बड़ा पीरियड होता है। 20 साल पहले T20 फॉर्मेट शुरू भी नहीं हुआ था और अब साल में ODI से ज़्यादा T20 मैचेस होते हैं। क्या क्रिकेट में और भी बड़े स्कोर्स बनने की गुंजाइश है, या फिर अगले 20 सालों में बॉलर्स कुछ ऐसा नया इनोवेशन लेकर आएंगे जिससे रन्स की रफ्तार कम हो जाएगी? क्या 10-10 ओवर क्रिकेट को भी इंटरनेशनल गेम्स में जगह मिलेगी? क्या ODIs में 2 इनिंग्स आ जाएंगी? क्या क्रिकेट इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा? टेक्नोलॉजी से क्रिकेट में और कौन से चेंजेस आएंगे? आज की कौन सी टीम्स तब तक टॉप 10 में रहेंगी और कौन सी नई टीम्स अपनी जगह बना लेंगी? खैर, कुछ सवालों को 2044 के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं हूं रमन रहेजा और पिछले 20 हफ्तों तक मेरे साथ 180 नॉट आउट पर जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको भी सुनने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे ये शो बनाने में आया। अगर 180 नॉट आउट आपको अच्छा लगा तो फॉलो करिए लेजेंड्स लीग क्रिकेट को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर, और देखते रहिए हमारे सारे नए वीडियोस, पॉडकास्ट और इंटरव्यूज। सी यू देयर, गुड बाय। From humble beginnings, it started as a game, a battle ball, a field, and players with no fame. But little did they know, cricket would soon ignite a passion that would last through day and night. 180 not out, we're going strong. 180 not out, the game goes